है ये मत करो, लेकिन पाप तो पाप होता है, अंधकार तो अंधकार होता है, किसी की बात नहीं मानता है। उसने कहा देखो ढेर ढेर करोगे, अधिक बोलोगे, दुरागरी करोगे तो तुझे मैं मार दूंगा। किसको कहा? पिताजी को। पिताजी को गुस्सा आया, पिताजी कुएं में गिरे और उनके मम्मी की भी मृत्यु होगी ढूंढने का लिए। एक दिन ऐसा समय आया, एक राजा के घर प्रवेश किया चोरी करने के लिए। उसने सोचा मैं जाऊंगा, ढेर सारा सोना हीरा चुरा कर लाऊंगा, बहुत सारा हो जाएगा, मेरे घर में अधिक वेश्याएं आ जाएंगी तो मैं आनंद से खूब मजा लूंगा, ये वो करूंगा। वेश्या ने सोचा आज ये चोरी करने के लिए गया है, यदि चोरी करने पकड़ा गया तो हम सभी लोग फंस जाएंगे। उसने कहा बहुत सारा सुख चुरा करके ये ले आया है, इसका एक काम करते हैं, इसको हम लोग गर्दन दाब के मार देते हैं। रात्रि को ठीक 12 बजे धुंधलकारी चारपाई पर सोया हुआ था, अग्नि बगल में चूल्हा में जल रहा था। वेश्याओं ने सोचा इसका मृत्यु आज तो निश्चित है, कोई नहीं काट सकता। एक वेश्या गई, चिमटा से एक आग का अंगारा पकड़ा और 3-4 वेश्या मिलकर मुख को फाड़ा है इस प्रकार से और मुख में आग डाल दिया। जैसे आग डाला और जब मुख बंद किया वेश्याओं ने तड़पने लगा, तब तक 4-5 वेश्या ने गर्दन को दावा और छूटने लगा, पाँव छूटने लगा। तब क्या क्या 4-5 वेश्या ने पाँव को दावा और पाँव दाब के रखा और उसे उस दिन वहां मार दिया। स्त्रियों के हाथ से मर गया, वेश्या के हाथ से। जब मर जाता है कोई स्त्री के हाथ से ना, सुनना भगवत शास्त्र क्या कहता है और शिव पुराण की कथा। ये 4 प्रकार के व्यक्ति मरने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। प्रथम है वेश्या के, स्त्रियों के हाथ से जो व्यक्ति मर जाता है उसका कभी मुक्ति नहीं मिलती है। दूसरा, पानी में डूब करके जो व्यक्ति मर जाता है उसका भी मुक्ति नहीं मिलती है। तीसरा, जो सुसाइड करता है। और चौथा, जिसको सांप काट देता है। ये 4 प्रकार के मरने वाले व्यक्तियों को मुक्ति केवल भागवत दे सकता है, और जो भागवत नहीं सुनेगा उसकी जिंदगी में कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे भागवत शास्त्र और शिव पुराण के रुद्र संहिता कहता है। और आज ये धुंधकारी का मृत्यु हो गया। कहा गया है बच्चों को जन्म दोगे ना, उसे पैसा मत दो, क्या दो? अच्छे संस्कार दो। जब आपने अच्छे संस्कार नहीं दिया, अच्छे नाम नहीं दिया, तो आपका बेटा धुंधकारी की तरह बन सकता है। आपका बेटा वही वेश्या के संग कर सकता है, वही चोरी कर सकता है, और वो गलत कार्य को अपनाएगा तो आपका खानदान को भी डुबाएगा और खुद भी डूब जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये कथा का तात्पर्य यही है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे तो तेरा जिंदगी धन्य हो जाएगा। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके जो बड़े भाई थे गोकर्ण जी महाराज, आज धुंधकारी से परेशान हो गया था, वो तीर्थ करने के लिए गया पहुंच गया था। जैसे उसे पता चला कि मेरे भाई जी का मृत्यु हो गई है वेश्याओं के हाथों से, उसने क्या किया? पिंड दान किया गया में। पिंड दान करने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिला। देखो जो मुक्ति जो शब्द है ना, मुक्ति और मोक्ष हम लोग को कहते हैं। एक हिंदी शब्द है, एक व्याकरण शब्द है, और मुक्ति और मोक्ष का जो है शब्द दोनों एक है। मुक्ति अलग नहीं है और मोक्ष अलग नहीं है, दोनों एक है, शब्द केवल अलग है। और सुनिए, मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलता, मुक्ति मरने के बाद कोई भी शास्त्र लिखा हुआ है कि मरने के बाद नहीं मिलता। तो वह मुक्ति कब मिलता है मालूम है? कहा जाता है व्यक्तियों को मोक्ष और मुक्ति जीते जी मिलता है। आप कहेंगे कैसे? तो शास्त्र में साफ साफ
कहा है कि बेटा मनुष्यों के अंदर का जब मोह क्षय हो जाए तो उसको मुक्ति मिल जाए। जैसे मोह क्षय हुआ आपको मुक्ति मिल गया, आप धन्य हो गए। भाई बहनों मित्रों, आज धुंधकारी का पिंड दान किया। देखिए पिंड दान जो करते हैं आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, कान में घुसा लीजिए और इसको जिंदगी में उतार भी लीजिए। पिंड दान में जो संकल्प होता है, यदि उसका स्थान सही नहीं हो, जैसे कल पूछा ना, ये बिहार का कौन जगह पड़ता है, कौन सा मोहल्ला पड़ता है, कौन सा गोत्र, सब कुछ पहले मैंने करवाया। जब तक सही गोत्र नहीं होगा, सही नाम नहीं होगा, सही जगह का स्थान नाम नहीं होगा, सही परिवार नहीं होगा, उस स्थान में श्राद्ध कर लो चाहे पिंड दान कर लो, तो व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकता। और धुंधकारी के साथ यही हुआ। क्या बताओ, आत्मदेव का बेटा धुंधली था क्या? धुंधकारी था क्या? नहीं था। वो तो किसी का लिया गया था भाई साहब, उसका गोत्र अलग था। लेकिन वो बार बार गोकर्ण जी महाराज काश्यप गोत्र से पिंड दान करे, लेकिन मुक्ति मिले ही नहीं। परेशान हो गया तो गांव में आया। रात को उसने सोचा कहा जाए, अपने घर में ही सो जाए हम। और चरपाई बिछा कर घर पे जब सोया, वही धुंधकारी कभी शेर बन करके आए आत्मा के रूप में, तो कभी बाघ बन करके आए, तो कभी हिरण बन करके आए और गोकर्ण जी को डराने लगे। गोकर्ण जी डर गए, भाई ये क्या बात है, ये कौन है, इससे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, डरा रहे हैं मुझे। उसने क्या किया, जो साधु महात्मा होता है, जो सन्यासी होता है, उसके पास कमंडल होता है, जैसे बाबूजी लोग खुले घूमते हैं, उसे जल रखा हुआ था, उसे जल निकाला, एक बार गायत्री मंत्र पढ़ा और जोर से छीटा। जब छीटा उसके ऊपर में, तो वहां पर धुंधकारी प्रकट हो गए। धुंधकारी जब प्रकट हुए तो धुंधकारी जी कहे कि भैया जी मुझे मुक्ति नहीं मिली है, आप ऐसा कोई अच्छे कर्म करें मेरे नाम से जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण जी ने कहा देखो मैंने 5 बार पिंडदान किया गया में विधि विधान के साथ, लेकिन मुक्ति क्यों नहीं मिला? तो धुंधकारी कह उठते हैं कि देखो भैया